बच्चों, पिछली वीडियो हमने पार्ट 5 धोखा के आधे भाग का अध्ययन किया था। पाठ के शेष भाग का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोबारा कुछ कहना बेकार था। दोबारा कुछ कहना बेकार था। थोड़ी चुस्ती लाने के लिए उसने बैडमिंटन का बल्ला और चिड़िया संभाली और दीवार पर शॉट मार कर खेलने लगा। 12 बजे मम्मी ने खाने के लिए बुला लिया। 12 बजे मम्मी ने खाने के लिए बुला लिया। इतना अच्छा खाना बना था मम्मी ने कि वह खाता ही चला गया। इतना अच्छा खाना बनाया था मम्मी ने कि वह खाता ही चला गया। उसका पेट भर गया मगर मन नहीं भरा। और जब मन भरा तब तक पेट ज़रूरत से ज़्यादा भर गया था। दोपहर का समय और ठसाठस भरा पेट। झपकी आई और नींद में बदल गई। जब 3:30 बजे मयंक उठा तो सिर भारी हो रहा था। हाथ मुँह धोने के लिए जाते समय उसकी नज़र कैलेंडर पर पड़ी तो उसका दिल धक से रह गया। दोबारा कुछ कहना बेकार था। थोड़ी सुस्ती फुर्ती लाने के लिए उसने बैडमिंटन का बल्ला और चिड़िया संभालकर दीवार पर शॉट मारकर खेलने लगा। 12 बजे मम्मी ने उसे खाने पे बुलाया और खाना इतना अच्छा बना था कि मयंक खाना खाता चला गया और उसका पेट भर गया मगर उसका मन नहीं भरा। और जब मन भर गया तो पेट में ज़रूरत ही से ज़्यादा खाना खा लिया था। दोपहर का समय था और अधिक खाना खाने से पेट ठसाठस भरा हुआ था। अब जब खाना ज़रूरत से ज़्यादा हो गया था तो उसे झपकी आई और वह झपकी उसे नींद में बदल गई। 3:30 बजे मयंक उठा तो फिर सिर थोड़ा भारी होने लगा। हाथ मुँह धोने के बाद जाते समय उसकी नज़र कैलेंडर पर पड़ी और उसका दिल धक से रह गया, अर्थात डर जाना। कैलेंडर को देखकर वो चौंक गया। परीक्षा में सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं और उसे करीब सारे विषय पढ़ने हैं। परीक्षा में सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं
और उसे करीब सारे विषय पढ़ने हैं। कल रात को जब सोया था तो मन में यह उम्मीद लेकर कि कल सभी विषयों का एक एक अध्ययन पूरा कर लेगा, उसका दिल डूबने लगा। एक एक अध्ययन पूरा कर लेगा, उसका दिल डूबने लगा। पक्का इरादा रखने के बावजूद वह पढ़ क्यों नहीं पाता? पक्का इरादा रखने के बावजूद वह पढ़ क्यों नहीं पाता? उसका बस चलता तो वह दिन की शुरुआत दोबारा करवा लेता। उसका बस चलता तो वह दिन की शुरुआत दोबारा करवा लेता। मयंक ने सोचा, क्यों ना वह तुषार से मिल आए। मयंक ने सोचा, क्यों ना वह तुषार से मिल आए। शायद तुषार से 2-4 काम की बातें ही मालूम हो जाए। शायद तुषार से 2-4 काम की बातें ही मालूम हो जाए। तुषार अपने कमरे में पढ़ रहा था। पास रखी कुर्सी पर बैठते हुए मयंक ने पूछा, क्या पढ़ रहे हो यार? तुषार ने मुस्कुराकर किताब का मुख्य पृष्ठ मयंक के सामने कर दिया। परीक्षा में सिर्फ 2 हफ्ते बचे थे और उसे करीब सारे विषय को पढ़ना था। कल रात जब वह सोया था तब मन में यही उम्मीद लेकर कि कल सुबह होते ही वह सारे विषयों को एक एक करके पूरा अध्ययन अर्थात पढ़ लेगा, उसका दिल डूबने लगा अर्थात वह डरने लगा। पक्का इरादा रखने के बावजूद वह पढ़ता क्यों नहीं? उसका बस चलता तो वह दिन की शुरुआत फिर से पहले से कर लेता। मयंक ने सोचा, वह अपने दोस्त तुषार से मिल आए। शायद तुषार उसे 2-4 काम की बातें बताएगा। तुषार अपने कमरे में पढ़ रहा था। पास रखी कुर्सी पर मयंक जाकर बैठा और पूछा, क्या पढ़ रहे हो यार? बच्चों, आप ये जो चिन्ह देख रहे हैं इसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। जब किसी से प्रश्न करते या प्रश्न पूछा जाता है तब इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। तुषार ने मुस्कुराकर किताब के सामने का पृष्ठ मयंक के सामने कर दिया। पुस्तक अर्थात पुस्तक के सामने का भाग, जिसमें पुस्तक के नाम, उसका परिचय लिखा रहता है, उसे मुख्य पृष्ठ कहा जाता है। मुख्य पृष्ठ 2 शब्दों से बना है, मुख्य धन पृष्ठ। मुख्य पृष्ठ
मयंक के सामने कर दिया। आगे है हैरी पॉटर। मयंक ने आश्चर्य से किताब का शीर्षक पढ़ा। मयंक ने आश्चर्य से किताब का शीर्षक पढ़ा। तुम उपन्यास पढ़ने में लगे हो। तुम उपन्यास पढ़ने में लगे हो। परीक्षा की तैयारी के लिए मूड बना रहा हूँ। परीक्षा की तैयारी के लिए मूड बना रहा हूँ। मयंक गंभीर हो गया। मयंक गंभीर हो गया। मूड बनाना भी सचमुच बड़ा टेढ़ा काम है। मूड बनाना भी सचमुच बड़ा टेढ़ा काम है। सचमुच, तुषार ने कहा। सचमुच, तुषार ने कहा। जब मयंक घर लौटा तो उसका मन हल्का हो चुका था। आखिर उसके खास दोस्त तुषार को भी पढ़ने के लिए अपना मूड बनाना पड़ता है। जब मयंक घर लौटा तो उसका मन हल्का हो चुका था। जब मयंक घर लौटा तो उसका मन हल्का हो चुका था। आखिर उसके खास दोस्त तुषार को भी पढ़ने के लिए अपना मूड बनाना पड़ता है। उसने सोचा कि हल्के मन से वह सुबह उठकर अच्छी तरह पढ़ सकेगा। उसने सोचा कि हल्के मन से वह सुबह उठकर अच्छी तरह पढ़ सकेगा। इसलिए 3 बजे उठने का अलार्म लगाकर वह 8 बजे ही सो गया। मगर दिन में सोने के कारण उसे देर तक नींद नहीं आई। वह यूं ही करवटें बदलता रहा। रोज की तरह वह आज भी 8 बजे ही उठा। रोज की तरह वह आज भी 8 बजे ही उठा। नाश्ता करने के बाद पढ़ाई शुरू करने से पहले मयंक ने टाइम टेबल बनाया ताकि किस विषय को कितना समय देना चाहिए। नाश्ता करने के बाद पढ़ाई शुरू करने से पहले मयंक ने टाइम टेबल बनाया ताकि किस विषय को कितना समय देना चाहिए तय किया जा सके। हिसाब किताब लगाते 10 बज गए। कुछ देर अंग्रेजी की किताब लेकर बैठा। फिर नींद के झोंके आने लगे। अपने आप पर झल्लाते हुए वह बिस्तर पर पड़ गया। तीसरे पहर उसे पिताजी ने उठाया।
क्या बात है? क्या बात है? मयंक, आजकल क्या सपनों में पड़ते हो? आजकल क्या सपनों में पड़ते हो? मयंक आश्चर्य से किताब का शीर्षक को पढ़ता है। तुम उपन्यास का अर्थ है एक लंबी कहानी। परीक्षा की तैयारी के लिए जो मयंक का तुषार है, जो मयंक का दोस्त है, वो कहता है कि परीक्षा की तैयारी के लिए मूड बना रहा हूँ। मूड का अर्थ है मनोदशा, मिजाज। मयंक गंभीर हो गया। मूड बनाना भी सचमुच टेढ़ा काम है। मूड बनाना भी सचमुच टेढ़ा काम है। सचमुच तुषार ने कहा। सचमुच? मयंक ने कहा। सचमुच? तुषार ने कहा। जब मयंक घर लौटा तो उसका मन हल्का हो गया था। आखिर उसके जो खास दोस्त तुषार ने उसे पढ़ने के लिए भी मूड बनाना पड़ता है, यह जानकर उसका मन हल्का हो गया था। उसने सोचा कि हल्के मन से सुबह उठकर अच्छी तरह पढ़ सकेगा, इसलिए वह 3 बजे का फिर से अलार्म लगाकर सो जाता है। पर वह दिन में सोने के कारण उसे नींद नहीं आती और वह रात भर करवटें बदलता रहता है। रोज की तरह मयंक फिर 8 बजे ही सो के उठता है। नाश्ता करने के बाद पढ़ाई शुरू करने से पहले मयंक ने अपने लिए टाइम टेबल बनाया। तय किया जा सके कि हिसाब किताब करते ही 10 बज गया था। कुछ देर के लिए मयंक अंग्रेजी किताब को लेकर पढ़ने के लिए बैठा। फिर उसे नींद के झोंके आने लगे। अपने आप पर झल्लाते हुए वह बिस्तर पे पड़ गया, अर्थात सो गया। तीसरे पहर उसे उसके पिताजी ने उठाया और कहा, क्या बात है मयंक, आजकल क्या सपनों में ही पढ़ते हो? बच्चों, आप जो ये चिन्ह देख रहे हो इसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। जब किसी के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है या प्रश्न किया जाता है तब इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, आप इस पाठ को फिर से दोहराइए, पढ़िए। धन्यवाद।